साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा। साइफर केस में खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसन जुल्करनैन ने फैसला सुना दिया। अदालत ने गुज़श्ता रोज मुल्ज़िमान को 342 के बयान के लिए सवालनामा भी दिया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 342 का बयान अदालत में रिकॉर्ड करवाया। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी टीम और स्टेट काउंसिल के वकील अदालत में पेश हुए। शाह महमूद कुरैशी की फैमिली और साबिक चेयरमैन पीटीआई की बहनें भी फैसले के वक्त कमरा अदालत में मौजूद थीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि रियासत के खुफिया राज सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। सीक्रेट को हजारों अफराद के सामने डिस्प्ले किया गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई कानून के तहत जो रिलीफ का कानूनी तरीक़ाकार है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई की वजह से पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात खराब हुए। कौमी सलामती के साथ खेलने पर उन्हें बहुत रियायत मिली, उन्हें सजा भी मिली। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हसास दस्तावेज को अवाम पर लहराने से रियासती मामलात को नुकसान पहुंचा। माहिर कानून औशतर साफ ने कहा कि साइफर केस में जो सज़ा सुनाई गई वो कानूनी है। नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में कोताही नहीं बरती जा सकती। केस में जो चार्ज फ्रेम किया गया इसका दिफा नहीं किया गया। माहिर कानून हाफिज एहसान ने कहा कि साइफर केस के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। दुनिया भर में साइफर जैसे मामले को डिक्लासिफाई नहीं किया जा सकता। साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने से पाक अमरीका ताल्लुकात में तनाव आया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इख्तियार की लालच में साइफर का ड्रामा रचाया। कौमी राज को अपनी जात के लिए कुर्बान करने की कोशिश की गई। पीटीआई के वकील चाहते थे कि साबिक चेयरमैन पीटीआई को सजा हो। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि फैसले के खिलाफ अपील करना साबिक चेयरमैन पीटीआई का हक है, उन्हें हायर प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साइफर केस को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अदालती ऑर्डर मिल जाए, सजा के खिलाफ अपील कल फाइल हो जाएगी। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर एतमाद है, हमें अदालतों से इंसाफ मिलने की तवक्को है। खुसूसी अदालत के फैसले के बाद साबिक चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त गैर मौसर। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर केस में सरकारी वकला सफाई की तकर्री को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। अदालत की जानिब से 26 जनवरी का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा भी की गई थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 62,000 तक गिर गया। बाईस की निस्बत 2023 में पाकिस्तान में करप्शन कम। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में दर्जा बंदी बेहतर। पाकिस्तान 140 में से 133वें नंबर पर आ गया। 2 स्कोर बेहतरी के साथ पाकिस्तान का स्कोर 29% रिकॉर्ड। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक की करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट जारी की। मुस्लिम लीग नून ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट को पीडीएम हुकूमत की कामयाबी का सबूत करार दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि करप्शन के इल्जामात लगाने वालों का अमालनामा सबके सामने है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया तो दिवालिये के खतरे में किसने डाला। शहबाज शरीफ ने दिवालिये से मुताल्लिक जवाब में अपने भाई का नाम लेना होगा। उन्होंने सूरत हाल को देखते हुए IMF का मुआहिदा तोड़ा। मुल्क को खतरनाक सूरत हाल से बचाने में जनरल बाजवा और मिफ्ता इस्माइल का किरदार था। शहबाज शरीफ का काम सिर्फ ये था कि नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम कैसे बनाना है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बलोचिस्तान की सूरत हाल का इलाज सिर्फ पीपल्स पार्टी है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। प्यार से मामला संभालना होगा, लापता अफराद का मसला हल करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफियों को हरासा करने के केस में अफसार आलम पर हमले की तहकीकाती रिपोर्ट मांग ली। PFUJ को मुकदमे में फरीक बनने की इजाज़त। प्रेस एसोसिएशन की दरखास्त मिलने पर रजिस्ट्रार ऑफिस को फौरी नंबर लगाने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा गया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस दरखास्त मिलते ही जजिस कमेटी के सामने पेश करे। अटॉर्नी जनरल ने इंतखाबात तक सहाफ़ियों को जारी नोटिस पर कार्रवाई मौखर करने की यकीन दहानी कराई। अदालत ने समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी।
बलोचिस्तान के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेस ने BLA के दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अशुक के मुताबिक जवाबी फायरिंग में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से दहशत गर्दों के हमले की इत्तलात थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के लिए घात लगा रखी थी। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मौसर जवाब के नतीजे में बौखलाकर पसपा हो गए। और आम इंतखाबात में 9 रोज बाकी, कराची से खैबर तक सियासी गहमा गहमी उरूज पर। मुस्लिम लीग नून आज हारूनाबाद में पंडाल सजाएगी। स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा ली गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी का डेरा इस्माइल खान में जलसा, बिलावल भुट्टो कारकुनान से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ आज लाहौर के मुख्तलिफ हलकों का दौरा करेंगे। आसिफ अली जरदारी का कहूटा में जलसा शेड्यूल। जमात इस्लामी और MQ में पाकिस्तान भी कराची में सियासी सरगर्मियां करेंगी।